हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी है दो चुटकी सिंदूर। सविता की क्या थी गलती। ए सविता, तेरा चक्कर चल रहा है न अमित के साथ? कुहनी मारते हुए सविता की सहेली नीतू ने पूछा। सविता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, सही है। और एक बात बताऊं, हम जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। अमित से शादी करके तो तू महलों की रानी बन जाएगी। अच्छा, वह सब छोड़। देख उधर, तेरा आशिक बैजू कैसे तुझे हसरत भरी नजरों से देख रहा है। नीतू ने तो मजाक किया था, क्योंकि वह जानती थी कि बैजू को देखना तो क्या, सविता उसका नाम भी सुनना तक पसंद नहीं करती। सविता चिढ़ उठी। वह कहने लगी, तू जानती है कि बैजू मुझे जरा भी नहीं भाता। फिर भी तू क्यों मुझे उसके साथ जोड़ती रहती है? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। और तू है कि अच्छा, अब से नहीं करूंगी। बस, अपने दोनों कान पकड़ते हुए नीतू बोली। पक्का ना? अपनी आंखें तरेरते हुए सविता बोली, कहाँ मेरा अमित, इतना पैसे वाला और हैंडसम। और कहाँ यह निठल्ला बैजू। सच कहती हूँ नीतू, इसे देखकर मुझे घिन आती है। विमला चाची खटमर कर कमाती रहती हैं, और यह कमकोड़ी बैजू गांव के चौराहे पर बैठकर पानखैनी चबाता रहता है। बोझ है यह धरती पर। चुप चुप। देख, विमला मौसी इधर ही आ रही हैं। अगर उनके कान में अपने बेटे के खिलाफ एक भी बात पड़ गई ना, तो समझ ले हमारी खैर नहीं। नीतू बोली। सविता बोली, पता है मुझे। यही वजह है कि यह बैजू निठल्ला रह गया। विमला की जान अपने बेटे बैजू में ही बसती थी। दोनों माँ बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। बैजू जब 2 साल का था, तभी उसके पिता चल बसे थे। सिलाई कढ़ाई का काम करके किसी तरह विमला ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। विमला के लाड़ प्यार में बैजू इतना आलसी और निकम्मा बनता जा रहा था कि न तो उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था और न ही किसी काम में। बस, गांव के लड़कों के साथ बैठकर हंसी मजाक करने में ही उसे मजा आता था। लेकिन बैजू अपनी माँ से प्यार बहुत करता था और यही विमला के लिए काफी था। गांव के लोग बैजू के बारे में कुछ न कुछ बोल ही देते थे, जिसे सुनकर विमला आग बबूला हो जाती थी। एक दिन विमला की एक पड़ोसन ने सिर्फ इतना ही कहा था, अब इस उम्र में अपनी देह कितना खटाएगी विमला, बेटे को बोल कि कुछ कमाए धमाए। कल को उसकी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे, तो क्या जिंदगी भर तू ही उसके परिवार को संभालती रहेगी? यह तो सोच कि अगर तेरा बेटा कुछ कमाएगा धमाएगा नहीं, तो कौन देगा उसे अपनी बेटी? विमला कहने लगी, मैं हूं अभी अपने बेटे के लिए, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझी? बड़ी आई मेरे बेटे के बारे में सोचने वाली। देखना, इतनी सुंदर बहू लाऊंगी उसके लिए कि तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। सविता के पिता रामकृपाल डाकिया थे। घर घर जाकर चिट्ठियां बांटना उनका काम था, पर वे अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे। उनकी दोनों बेटियां थी भी पढ़ने में होशियार, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बड़ी बेटी सविता अमित नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वह उससे शादी के सपने भी देखने लगी है। यह सच था कि सविता अमित से प्यार करती थी, पर अमित उससे नहीं, बल्कि उसके जिस्म से प्यार करता था। वह अक्सर यह कहकर सविता के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की जिद करता कि जल्द ही वह अपने माँ बाप से दोनों की शादी की बात करेगा। नादान सविता ने उसकी बातों में आकर अपना तन उसे सौंप दिया। जवानी के जोश में आकर दोनों ने यह नहीं सोचा कि इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है, और हुआ भी। जब सविता को पता चला कि वह अमित के बच्चे की मां बनने वाली है। जब सविता ने यह बात अमित को बताई और शादी करने को कहा, तो वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ, जो चली आई यह बताने कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? अरे, जब तुम मेरे साथ सो सकती हो,
तो न जाने और कितनों के साथ सोती होगी। यह उन्हीं में से एक का बच्चा होगा।